बाहर और भीतर हलचल शांत होनी चाहिए। चित्त की स्थिरता ही ज्ञान है। वो सारा दिन में मनुष्य उलझा है तो कभी मन में कभी तन में उलझा। ये सारा समय मनुष्य उलझा उलझा जीवन व्यतीत कर रहा है। तांडव प्रकृति को हम अपने वश में कर सकें, तभी जीवन में नृत्य दिखाते हैं। तांडव को नृत्य बोला। आपके जीवन में नृत्य है। नृत्य तभी हो सकता है जब आपके भीतर शांति होगी। भले ही कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी उलझने हो, हम उसको अपने वश में कर सकें। आनन्दकन्दं हतपावृन्दं वाराणसीनाथ आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपावृन्दं वाराणसीनाथ। कुछ प्रकृति का भी इफेक्ट आता है। ये मन है ही है। मन की तुलना की गई है चंद्रमा से, और चंद्रमा क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं होता है चंद्रमा, चंचल। तो मन की स्थिति भी कभी शांत होता है, कभी उद्वेग में होता है, कभी उलझन में होता है। तो ये अलग अलग इसकी वृत्तियों में परिवर्तित होता रहता है। कभी चांद फुल मून होता है, कभी द्विज का होता है, कभी अष्टमी, कभी नवमी। तो ये मन भी ऐसे ही है, ये जो बोल रहे हैं उलझ रहा है। इसका कार्य है, इसका कार्य है। पर देखिए कितना अच्छा शिव जी का दिखाया कि शिव जी ने चंद्रमा को कहाँ लगा दिया? माथे पे। जमीन पे नहीं लगाया, कमर में नहीं लगाया, कंधे में नहीं लगाया, हाथ में नहीं लगाया, हाथ में डमरू लिया है, पर चंद्रमा को सर में लगाया है। ये क्यों लगाया? और वो भी दूज के चंद्रमा, जब हमारे मन की बहुत छोटी तुच्छ अवस्था होती है, उस अवस्था में ये हमें क्या करता है? बहुत उलझाता है, क्षीण करता है, क्षीण होता है उस समय चंद्रमा की शक्ति। उसको उन्होंने सर पे रखा, और सर पे क्या रखा है? गंगा बह रही है। ये जो गंगा है ये ज्ञान का प्रतीक है और शीतलता का प्रतीक है। जब ज्ञान की गंगा, जब आपका मन विचलित हो, ये उलझ रहा है, तो इसको क्या करना है? ज्ञान के द्वारा इसको टिकाना है, सर पे टिका दिया। एक रस अवस्था ये ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अभी हम बोल रहे हैं ना आपसे कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं स्वयं को। कितना आश्चर्य है। हम अपने मन को नहीं समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। अपने अंदर की इस मूर्खता को समझें तो। और जब हम ये समझेंगे हमारे अंदर अज्ञानता है, समझ नहीं है, तो इसको क्या करना है? ज्ञान के गुरु का ज्ञान हमारे भीतर है, इससे इसको साधिए। बांध दिया जटाओं में, जटाओं में रखा है। जटाएं उलझी हुई हैं, जटाएं उलझी हुई रहती हैं। उसकी जटाएं कैसी हैं? गुल 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 गुल। और उस पे चंद्रमा भी दिख रहे हैं। हम्म? इसको क्या कर देना है? शीतल कर देना है। उलझा हुआ है, इसको शीतल करिए। ज्ञान के द्वारा ही ये शीतल हो सकेगा, नहीं तो संभव नहीं है। और ये ज्ञान अभी बोला किससे मिलेगा? गुरु से मिलता है। और इसको क्या करना है? प्रकट करना है भीतर।
हमारे भीतर से ये ज्ञान की गंगा प्रवाहित होनी चाहिए। साधारण नहीं है, खाली बाहर से शिवरात्रि नहीं मनाई है। एक मन क्यों होता है विषैला? विष, विष क्या है? ये विषय है। और उनको देखिए, सब शिव जी को सारे क्या चढ़ाते हैं? सब ऐसे ही चीजें चढ़ा रहे हैं। धतूरा, बेलपत्र, सर्फ गले में बंधा हुआ है, विष पान किया है। तो ये विष का सारा ये है हमारे भीतर। और विष निकला कहाँ? देखिए, सबके अंदर है विष है। ये हमारे सबके भीतर है। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। कोई कोई गुरु भी बच जाए, कोई ज्ञानी भी, होते सभी के अंदर है। पर विष निकला कैसे? विष भी आपके अंदर है, अमृत भी आपके अंदर है। माने ज्ञान भी, समझ भी आपके भीतर है, विषय भी आपके भीतर है। बिना मंथन के कुछ संभव नहीं है। वो मंथन तो बाहर से दिखाया, और दिखाया क्या है? समुद्र में दिखाया। और उस किसके ऊपर? कछुए के ऊपर रखा गया था। कछुए के ऊपर, और सर से रस्सी बनाई थी। तो ये जो कछुआ है, ये संयम है। इसमें क्या करना है? इसको बोलते, ये मंथन क्या है? मनोमंथन होना चाहिए। मनोमंथन कितनी देर करते हैं आप? मंथन है हमारा, हमारे अंदर। मन को देखिए कि कहाँ, कहीं ना कहीं विषयरत है, तभी पीड़ा पा रहा है। आपके अंदर विष होगा तो कितनी जलन होती है, कितनी उलझन होती। जरा पी के देख लीजिए, जरा अनुभव करके देख लीजिए। और मन का, विषयों का तो सारा दिन विषपान करते रहते, अंदर सारा समय आपके अंदर विष अपना कार्य करता रहता है। कितना बीमार है तन से, मन से। संसार में देखिए कितनी चिंताएं, कितनी उलझने। मन उलझा हुआ है, क्यों? भीतर इतना विष है तो कैसे उलझन नहीं होगी? और आश्चर्य, समझ ही नहीं पा रहे। आजकल तो डॉक्टर हर चीज को डायग्नोस करवाते हैं। हुँ? हर चीज का टेस्ट करा के लाएंगे। आप अपनी नाड़ी देखिए, स्वयं को देखिए। मंथन ये है कि हमारा मन किधर किधर जा रहा है, मतलब पता ही नहीं है, वो रज रहा है। आश्चर्य। स्वयं को तो जानिए, मंथन होगा तो पहचान पाएंगे। और सबसे पहले विष निकला था मंथन से। आपके ये विषय निकल जाने चाहिए। ये विषय विकार भीतर दिखते रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। इच्छाओं में, कामनाओं में, क्रोध में विषय रस आपको आकर्षित करते रहते हैं। तो विषपान किया शिव ने, और कोई नहीं तैयार था। अमृत के लिए तो लड़ाई हो रही थी, पर शिव को ग्रहण करने के, विष को अमृत करने के लिए कोई तैयार नहीं। और लिया तो किसने लिया? शिव ने। और शिव ने कहा किया? खाली कंठ तक। ये परिस्थितियां, ये शब्द, ये व्यवहार, ये विषय हमको कहाँ से आते हैं? बाहर से, इंद्रियों पे बाहर से लेते हैं हम। इंद्री का अपना अपना विषय है। सबको केवल बाहर तक रखिए, भीतर मत रख ले जाए। कंठ तक, यानी भीतर कुछ नहीं लेकर जाता। तभी चित्त शांत होगा, तभी मन शांत होगा। आपके चारों तरफ जब एटमॉस्फेयर ठीक है, परिस्थितियां ठीक हैं, लोग ठीक हैं, शब्द व्यवहार सब अच्छे हैं, धन पदार्थ सब अच्छे हैं, बाल बच्चे सब अच्छे हैं, तो हम शांत हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। शांति तब हो जब आपकी तरफ पूरी परिस्थितियों का एक खेल फेल उलझन हो। कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई परिस्थिति, हालतें अपने आपके चारों तरफ मंडरा रहे हो, दुख के बादल। और उसके बीच में आप अपना को शांत, स्थिर रख सके। आपके भीतर बवंडर नहीं उठे। ये है शांति। जीवन का एक बड़ा अनुभव होता है। आएंगे आपके विपरीत हो, आपके विपरीत कुछ परिस्थिति हो, कुछ बात हो, माने आपका मन भले गिर भी रहा है, पर आप उसको उठा सकें। ये शिव पार्वती और कुछ नहीं। विवाह जो बोलते हैं, ये कहते हैं जीव और ब्रह्म का मेल कर ही दिया। ये जीव और ब्रह्म का मेल होना चाहिए। ब्रह्म है शिव, और पार्वती है जीव। इन दोनों का मेल ही शिवरात्रि है। हमारी शिवरात्रि हमारी होनी चाहिए। हमारा मेल उस ब्रह्म से हुआ, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। भजन गाते हैं, मिलन समारोह होता है। हमारा मिलन उसके साथ होना चाहिए। परमात्मा से हमारा मिलन नहीं है, हम बिछड़ गए। हम स्वयं को अपने परमात्मा से अलग करके जानते हैं। खुद को ही भस्म करना है। खुद को भस्म करेंगे तब हम उसको जानेंगे। आप मरे जग पर लाए, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ। ये अपने हाथ में रखे, अपने स्वयं को भस्म किया, तब उससे एकाकार हो सकते हैं।
ये हम अपने लेके चलते हैं तो दौड़ते रहते हैं सारा समय। स्वयं के मैं का नाश होना है, तभी आप उस ब्रह्म से एकाकार हो सकेंगे। एक ही हो सकता है, या तू या मैं, अंतर नहीं है। पर हम, ये पुरुष और प्रकृति अलग दिखती है, पर क्या करना है? एक करना। ये पूरा समारोह इसी का ही होगा। इसी में ही तभी नृत्य भी हो सकता है, नहीं तो नृत्य नहीं है। उल्लास, उमंग, नृत्य तभी होता है जब आप उमंग में होते हैं। किसी उदास व्यक्ति को बोलिए नृत्य करो तो करेगा नहीं। हर समय प्रफुल्लता, हर समय आनंद, आनंद की अवस्था। संयम भी होना जरूरी है। बाहर का व्रत रख लिया, ऐसा कठिन व्रत लिया तो ले सके ना कोई। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हुए। व्रत रखना है तो ये रखिए, संयम के ऊपर ही मंथन होगा, नहीं तो मंथन नहीं होगा। फिर अमृत निकले भीतर। अमरता तभी मिलती है, अमृत पीने से अमरता मिलती है। चाहता तो हर व्यक्ति है, पर पकड़े विष को रहता है। इस सब के अंदर हम शीतलतापन और सर को लगा के रखा है गर्दन में, मतलब गर्दन यहाँ मंथन चलता रहना चाहिए। विष भी यही है, बाहर भी होना चाहिए, भीतर कुछ नहीं हो। भीतर खाली, भीतर शांत। पहले शंकर थे। शंकर मीन्स होता है आकार, पहले बताया था। शंकर का मतलब आकार, मूर्ति दिखती है। और शिव क्या है? वो पिंडी दिखती है, उसके ऊपर कोई आकार नहीं है। और शिव के, उससे शंकर की मूर्तियां बहुत कम दिखेंगी, पर शिव की बहुत दिखती। शंकर ये बिंदी, ये अहंकार, हमें इस मैं का आकार को क्या करना है? भस्म करिए। उसी भस्म को लगाते हैं। आपने देखा सारी आरती होती है वहां पे, गए थे हम महाकाल में देखने, तो भस्म और तो मुर्दे की लगती है, जो पहला मुर्दा जलाया जाता है। अरे स्वयं की भस्म लगाइए, शंकर बनिए। अहंकार की बिंदेशर लगती शंकर, शिव बनना है। ये पूरा प्रोसीजर ज्ञान का यही है। हमने अपने को भस्म किया, ये भस्म लग जाए तो आरती उतरेगी, तब आप पूजनीय बनेंगे, तब वंदनीय। हर जगह, हर छोटी जगह पे पिंडी रखी हुई है, और कितनी किसकी मिट्टी की भी बना देते हैं। शिव जी तो बेचारे मिट्टी से। अहंकार नहीं है, स्वयं के अहंकार को विलीन कर, तभी आप पूजनीय बनेंगे, वंदनीय। जब तक आकार में है तब तक आप भटकते हो। ये अपने आकार को विलीन करे ना, इसी में ही डोलते रहते हैं। इसी में ही मन है, इसी में ही उलझन है, इसी में ही स्वभाव है। ये मन भाव एक उसमें आ जाए। मन भाव समझ ही नहीं पाते हैं, मन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। किस भाव में जीते हैं आप? ब्रह्म भाव में जिए ना। कौन कौन से भाव में जीते रहते हैं? कभी ईर्ष्या के, कभी द्वेष के, कभी तेरे मेरे के, कौन से भाव में जीते हैं? सुबह एक भाव होता है, शाम को दूसरा का, तीसरे के, बदलते रहते। कमाल की चीज है। इतना आश्चर्य, अपने ही मन है, अपने ही मन से अपने आप दुखी, और उसी को ही नहीं साध पा रहे हैं। क्या साधना? संयम के बिना साधना नहीं है। पूरी रात ये लोग करते हैं साधना, बड़े जोर से उनकी ध्वनि लगाते हैं, ओम वो मैं हूँ। हर हर महादेव, हर लो सब चीज। देवों में देव, महादेव बोलते हैं। देखिए ये तीन बनी है रेखाएं, उसपे तीन बनाते हैं। शिव जी का जो बनाते हैं उसके ऊपर तीन बनते हैं, और उसमें फिर बिंदी। ये तीन क्या है? ये संसार है, ये संसार है। पूरा संसार तीन चीजों से बना है। बेलपत्र भी तीन चढ़ाते, इसलिए एक से जुड़े। सतरजतम है, ज्ञाता गे ज्ञान है, ध्याता दे ध्यान है, जवानी बुढ़ापा है, सब चीज तीन। और ये सब तीन जहां है, वो क्या है? संसार। वो सब संसार है। आप खोजिए, तीन ही तीन संसार में, तीन ही तीन चीज दिखे। जब तक ये तीन है तो आप संसार में है, माया में है। इसमें जो लाल है ये ज्ञान, एक में आना। इसी को ये बोले अर्पण, बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं। बेलपत्र माने ये तीनों, पूरे संसार अपने जी को, स्वयं को चढ़ा दो।